ना घर का ना घाट का, ये कहावत आपने धोबी कुत्ते के बारे में जरूर सुनी होगी। और कुछ ऐसा ही हाल कर दिया है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तीन खिलाड़ियों का, मुजीबुर रहमान, नवीनुल हक और फजल हक फारूकी। इन तीनों ने दिमाग लगाया और सोचा कि यार हम दिमाग लगा करके कुछ मस्त कर देंगे, लेकिन एसीबी ने इनके साथ खेला कर दिया। वो कहते हैं ना, तुम शेर तो हम सवा शेर। इन तीनों ने क्या करा कि एसीबी को कहा कि जी इस बार का 2024 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप हमको उसमें मत रखिए। अब आप सोचोगे भाई क्यों ऐसा करा? उन्होंने ये इसलिए करा क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई एसीबी हमें कम पैसे दे रहा है और हमारे पास बिग बैश लीग है, आईपीएल है, टी10 है, पीएसएल है और न जाने दुनिया भर की लीग है जो ये खेलते हैं और खेल करके खूब पैसे कमाते हैं। लेकिन ये खेलने के लिए आपको चाहिए होता है अपने क्रिकेट बोर्ड से एनओसी। तो जब इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मना कर दिया कि 2024 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमें मत दीजिए, और अगर आपको हमें नेशनल ड्यूटी के लिए बुलाना होगा तो हमारी कंसेंट ले लीजिएगा, हम अवेलेबल होंगे तो आ जाएंगे। तो एसीबी ने कहा ठीक है, हम आपका 2024 का एसीबी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वो रद्द कर देते हैं, लेकिन आपको एक गिफ्ट भी दे देते हैं अपनी तरफ से। क्रिसमस है, नया नया साल है, आपको एक गिफ्ट दे देते हैं। और गिफ्ट ये दिया कि 1 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के साथ साथ 2 साल के लिए एनओसी भी रद्द कर दी। मतलब आप ना रहे घर के ना रहे घाट के, अब आप ना ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर है, ना ही अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं 1 साल, और ना ही आप कोई भी लीग खेल सकते हैं, पीएसएल, आईपीएल, टी10 और बिग बैश लीग, कुछ नहीं। मतलब दिमाग लगा दिया। उन्होंने कहा कि जी आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए था ना, नहीं देते हैं, लेकिन आप एनओसी ही मत लो। अब दिक्कत हो गई इनके लिए, क्योंकि मुजीबुर रहमान 2 करोड़ रुपए में बिके थे केकेआर से। 2 करोड़ बहुत ज्यादा होती है अफगानिस्तान प्लेयर के लिए, और खास करके उस खिलाड़ी के लिए जो भी यंग है। हाल ही में नवीनुल हक ने रिटायरमेंट ले ली थी आपको ओडीआई क्रिकेट से, वहां पर भी काफी विवाद हुआ था, काफी बवाल हुआ था, लेकिन क्योंकि इन्होंने कुछ दिमाग नहीं लगाया था अभी तक, इन्होंने बोला कि ठीक है रिटायरमेंट ले लेंगे, मैं चुपचाप से खेलते रहते, एनओसी मिल रहा था, चुपचाप से खेलते रहते। आप क्यों दिमाग लगाने गए कि भाई हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मत दो? एसीबी ने आपके साथ खेला कर दिया कि ठीक है जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, हम आपको 1 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देंगे, और आप 2 साल अपने हाथ पर हाथ धरे रख के बैठे रहिए घर पर, और गली क्रिकेट खेलिए और मैदान में जाए क्रिकेट खेलिए। इसी क्रिकेट ने आपको बड़ा बनाया है ना, जाइए। लेकिन रुपया नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा एक भी। अब यहां पर दिक्कत ये आ गई है कि अब ये बैठ गया बातचीत करने सर पकड़ के कि भाई करें क्या। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो क्या जाकर के लीग मैच खेलते रहेंगे? मतलब जिस देश ने आपकी बुनियाद बनाई, जिस देश ने आपको नाम दिया, पहचान दी, जिस क्रिकेट ने आपको सब कुछ दिया, आप वहां पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मतलब वो सही कहा था कि पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसा जहां दिखता है आदमी उस तरफ भागने लगता है। और इन तीनों ने दिमाग भले लगाया था, लेकिन यार इन तीनों को सीखना चाहिए था। सीखो मिचेल स्टार्क से यार, वो मिचेल स्टार्क जो साफ साफ ये बात कहता है सबसे महंगा खिलाड़ी होने के बावजूद, जी हां कल परसों स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि आप आईपीएल के लिए अगर मुझे फिर से पूछेंगे तो मैं फिर से यही बात कहूंगा कि बहुत पैसे हैं, मनी इज गुड, लेकिन आज भी मेरी प्रायोरिटी नेशनल क्रिकेट है। आज भी मैं अपने नेशन को रिप्रेजेंट करूंगा, आज भी मैं रेड बॉल क्रिकेट को प्रायोरिटी दूंगा, और अगर मुझे चूज करना होगा मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा। उन्होंने कहा था कि आईपीएल में पैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे 100 टेस्ट मैच अपने देश के लिए खेलना है और उस पर मेरी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा रहेगी। चूज करने का आया तो मैं वही चूज करूंगा। और जब पूछा गया कि जी अभी आईपीएल क्यों खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है। वहां भी साफ साफ कि हम सीखेंगे आकर के आईपीएल में, यहां खेलेंगे सारे मैचेस जितना पॉसिबल होगा, और उसके बाद जाकर के एग्जीक्यूट करेंगे आप ही की टीम के खिलाफ। इंडिया में आकर आईपीएल खेलेंगे, और इंडिया के खिलाफ हमने देखा ओडीआई में कैसा परफॉर्म किया, उसके बाद टी20 में भी खेलने आ जाएंगे। तो उनका एकदम साफ हिसाब किताब है। लेकिन काश अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये 3 खिलाड़ी, इन्होंने ये चीज सीख ली होती कि भाई कुछ करो, देश पहले है। आपको जिस देश ने पहचान दी, नाम दी, आप क्यों दिमाग लगाने जा रहे थे? भाई वो क्रिकेट बोर्ड है, उसने ज्यादा दिमाग लगा दिया। अब ये चीज हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने पहले ही मना कर रखा है किसी भी खिलाड़ी को कि आप कोई भी टी20 लीग में नहीं जाएंगे। बीबीएल में आप किसी भी इंडियन खिलाड़ी को खेलता हुआ नहीं देखोगे। इनफैक्ट अब तो उन्होंने थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो रिटायर्ड प्लेयर हैं उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। तो अगर आप अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं या नहीं हैं, दोनों केस में बीसीसीआई ने आपके ऊपर लगाम कस रखी है, और ये सही भी है। मतलब आप देखें किस तरह से लीग क्रिकेट बढ़ रही है, हर जगह टी20 चल रहा है, कहीं तो टी10 चल रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, दी 100 चल रहा है, 100 बॉलर क्रिकेट, कुछ भी हो रहा है। आप क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बिजनेस बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन यहां पर ये जो पीसीबी ने,
अफगानिस्तान क्रिकेट ने, पीसीबी ने तो अभी तक ऐसा कुछ करा नहीं। हालांकि पीसीबी का भी मसला आ रहा था, उन्होंने भी एनओसी देने को मना कर दिया था 2-3 खिलाड़ी को, तो वो भी सही है क्योंकि आपको पहले अपना जो नेशन है, नेशनल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो नेशनल ड्यूटी है, उसको अगर आप प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और इन 3 खिलाड़ी को मुंह की खानी पड़ गई है। अब नुकसान तो जाहिर सी बात है आईपीएल में भी होगा और इनका भी होगा, क्योंकि 2 करोड़ रुपए एक खिलाड़ी के पास थे और अब वो ऐसे चुटकी में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको अगर एनओसी नहीं मिलेगा तो आप बाहर खेलने आ नहीं सकते हैं। तो अब खैर देखना यह है कि इसके बाद किस तरह से इनकी बातचीत आपस में होती है। ये जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन 3 खिलाड़ियों ने दिमाग लगाया था ना, जो उस दिमाग पर जो पानी डाल दिया है, देखते हैं इनके बीच में दोबारा बात होती है या नहीं और वापस से इनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या नहीं। हालांकि जो 2024 वाला था वो पोस्टपोन किया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये बातचीत करेंगे और थोड़ा सा कुछ करेंगे तो हो सकता है खेलने को मिल जाए, लेकिन ये 2 साल वाला जो एनओसी है, यहां मामला फंस जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही किया? क्योंकि मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि सही किया, क्योंकि पहले नेशनल ड्यूटी है, आप किसी भी देश के हो, पहले नेशनल ड्यूटी है, उसके बाद जाकर के पैसा है या कोई और लीग है। क्योंकि पैसा तो आपको आज 2 करोड़ बहुत लग रहा है, कल हो सकता है 5 करोड़ भी कम लगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपकी डिमांड भी तो बढ़ती जाती है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट वो इतना देता है कि आप अपनी नेशनल ड्यूटी करके खुश रह सकते हैं। लेकिन अब जाकर के जो अफगानिस्तान क्रिकेट वो दोबारा से अच्छे परफॉर्मेंस में आई थी, दोबारा से पैर पर खड़ी हुई थी, वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमों को हराया था, अगर ऐसा करोगे आप तो क्यों ही आपको वो एनओसी देंगे? तो खैर अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या अफगानिस्तान क्रिकेट ने अपने खिलाड़ियों के साथ ये सही किया और क्या अदर क्रिकेट बोर्ड्स को भी ऐसा ही करना चाहिए उनके खिलाड़ियों के साथ।